तो मैं फिर से आ गई हूँ नए जोश के साथ, आपके साथ एक नया चैप्टर डील करने। ये नया चैप्टर कौन सा है? हेरिडिटी, पर एक नए मेंबर के साथ। ये नया मेंबर कौन है मैम? ये नए मेंबर है हमारे कचौड़ी लाल जी, जिनका दिमाग खाली है। क्यों दिमाग खाली है? क्योंकि इन्होंने आज ऐसी बात ही कर दी मुझसे कि मुझे ऐसा फील हो गया कि इनका दिमाग तो खाली है, इसलिए मैंने इनकी मुंडी उड़ा दी आज। पता है क्यों? ये बोलते हैं मुझसे कि मैम जब मैं इंसान था स्केलेटन से पहले, तो मेरी टांगे, मेरे हाथ, मेरे नोज, मेरे स्किन कलर, मेरा हेयर कलर, मेरे आईब्रोज, मेरे फिंगर्स, सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, लड़कियां मुझ पे मरती थी। अभी मैं तो ऐसा हो गया हूँ, अभी भी लड़कियां मुझ पे मर सकती हैं अगर मैं पहले जैसा हो गया तो। इनको इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं भाई कचौड़ी लाल, ये आप क्यों सुंदर थे। इनकी गलतफहमी तो तोड़नी पड़ेगी ना बच्चों। तो चलिए इनकी गलतफहमी को दूर करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलो पाठक आपकी बायोलॉजी एजुकेटर फिर से लेके आ गई हूँ आपके अपने एजुकेटर चैनल में अड्डा 24/7 में एक नया चैप्टर हेरिडिटी। हेरिडिटी होने क्या वाला है? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन के बारे में, वैरायटीज के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में, हम पढ़ने वाले हेरिडिटी होता क्या है, हेरिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम उसी डीएनए की बात करने वाले हैं, उसी क्रोमोटिन क्रोमोसोम की बात करने वाले हैं जो आपके एक सेल को निकाल करके, मैं अगर उसके न्यूक्लियस के अंदर घुस करके उस न्यूक्लियस के अंदर से मैं अगर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकाल दूं बेटा, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि एक इतने से सेल से मैं 2 मीटर लंबी थ्रेड बना सकती हूँ, वो भी डीएनए की। और शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस नए चैप्टर को नए तरीके से। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है बच्चों? हेरिडिटी होता है, पहले हेरिडिटी पढ़ेंगे, वेरिएशन पढ़ेंगे, डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड ट्रेट्स। जब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में तो आपको एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा मेरे ऊपर, कचौड़ी लाल के ऊपर नहीं बताना है। कचौड़ी लाल जी तो बड़े अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, बड़े। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ बच्चों, बिल्कुल नहीं। मैम आपकी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, लेकिन मैम को तो चाहिए ना कि कोई उनकी तारीफ करे। तो अगर आपको मेरी तारीफ करनी है तो प्लीज़ जब मैं ये वाले टॉपिक पे आऊँ ना, तो आपको मेरे बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा, बताना है ना। तो मैं वो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, अच्छे से देखना, मेरे को अच्छे से डिस्कस देख लेके नोटिस करना कि मैम कैसी दिख रही हैं। फिर मैं पूछने वाली हूँ ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करना, क्योंकि मैम के ऊपर है ये क्वेश्चन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? हम पहले पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी मतलब होता है एक ऐसा चीज जो हम पास करते हैं अपनी जेनेटिक्स में, हम अपने लोगों में पास करते हैं। जैसे कि इस बच्चे की मम्मी है, ये बच्चा है, ये पापा है। इसने क्या ट्रेड किया? इसके आईज, इसके आईब्रोज, नोज। अब इनकी मम्मी के नोज देखो, इस बच्चे के नोज देखो, सेम तो हैं। ये सेम तो क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं फेस पे, जैसे मेरी आईज, मेरे नोज, मेरे ईयर्स, मेरे ईयर लोब्स फ्री हैं, अटैच्ड हैं, ये सारी चीजें दिख रही हैं ना। ये सारी चीजें मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ट्रांसफर किया है, मुझे दे दिया है। ये जो ट्रांसफर किया है ना, यही तो हेरिडिटी है, यही तो हेरिडिटी। इतना हार्ड क्यों लगता है आपको? आप समझ जाओ कि आपकी मम्मी ने कुछ चीजें आपके पैदा होने से पहले आपको दे दिए हैं, वसीयत दे दी है। आपको वसीयत तो नहीं मिलने वाली है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपको वसीयत नहीं मिलेगी बच्चों। तो वेरिएशन क्या है? मैं गई एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, रेस्टोरेंट में जब मैंने खाना खाने बैठी तो इटालियन आया, थाई आया, साउथ इंडियन आया, अरे भाई पंजाबी डिश भी आ गई। लेकिन मैं खाई क्या? खाना। वो सारी चीजें क्या थी? खाना था। ये सारी चीजें क्या हैं? बॉडी पार्ट्स हैं। बट इसी बॉडी पार्ट्स में वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन कैसा? जैसे कि किसी के ईयर लोब्स ऐसे हैं, किसी के ईयर लोब्स फ्री हैं, किसी के अटैच्ड हैं, किसी की नोज स्ट्रेट है, किसी की नोज सैड है, किसी की आईज ऐसी है, किसी की आईज ब्लैक हैं, किसी की आईब्रो कलर अलग है, किसी का हाइट अलग है। आपने सोचा आपका जो फ्रेंड है, मेल फ्रेंड लंबे होते जाते हैं, फीमेल फ्रेंड छोटी होते जा रही हैं। आपके हेयर कलर ऐसे हैं, किसी की हेयर कलर व्हाइट है, किसी के ब्राउन है, किसी के रेडिश में है।
पर जिसने कलर करवा रखा है ना भाई साहब, वो नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रही कि आप कल को आओ बोलो कि मैम मैंने तो वाइट है, मेरे पेरेंट्स के किसी के वाइट नहीं है, क्योंकि मैंने 300 रुपये पार्लर वाले को दे करके इसको पूरा वाइट करा रखा है, क्योंकि कचौड़ी लाल की बात को तो सही साबित करना है। नहीं, आप कचौड़ी लाल के साइड मत जाना बच्चों, ये बड़ा धोखेबाज इंसान है। आप मेरी साइड रहो, मेरी बात सुनो। तो मैंने बताया कि वेरिएशन क्या है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, एक इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में कोई वेरिएशन आ जाए। वेरिएशन कैसे, वेरिएशन जैसा वेरिएशन कि मैंने बोला कि ईयर लॉब्स मेरे फ्री हैं, अटैच्ड हैं, नहीं पता आपको, आपने देखा ही नहीं। मैंने बोला कि मेरे आईब्रोज जो हैं ब्राउन कलर के हैं, लेकिन मेरे आईब्रो के कलर तो ब्लैक हैं। तो यही तो वैरायटीज हैं, जहां भी वैरायटीज मिल जाए, लोगों के बीच में वैरायटीज आ जाए, वही बात होती है यहाँ पे वेरिएशन, उसी को कहते हैं। साइंस का मतलब होता है बच्चों, वर्ड्स को तोड़ो, वर्ड्स को ब्रेक करो, वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे वेरिएशन, मैंने बोला कि बहुत सारे वेरिएशन है मेरे पास। मैंने एक फ़ोन लेने गई थी मैं, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के वेरिएशन थे फ़ोन के, बट मुझे समझ नहीं है मैं कौन सा लूँ। अब मैंने क्या बोला, एक वर्ड वेरिएशन, फिर से बोलना तो क्या बोला, वेरिएशन। अरे वही वेरिएशन, तो इसी वेरिएशन को कहते हैं कि एक स्पीसीज। एक स्पीसीज कौन सी, मैंने मोबाइल की बात की। इंडिविजुअल, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि ओप्पो, वीवो, आईफोन, सैमसंग, बहुत सारे ऐप्स हैं जो फ़ोन बना रहे हैं। वही जो फ़ोन बना रहे हैं वो स्पीसीज में अलग अलग वेराइटीज़ दे रहे हैं। स्पीसीज कौन सी हैं, स्पीसीज तो मैम मोबाइल वाली हैं। स्पीसीज तो एक ह्यूमन है, फ्लावर है, प्लांट है, फंगाई है, बैक्टीरियाज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। बट सबसे ज़्यादा देखने को वेरिएशन कहाँ मिलता है मैम, ह्यूमन बॉडी में मिलता है, फ्लावर्स में मिलता है, क्योंकि फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। यही चीज़ तो डिकोड करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स मीन्स होता है ऐसी जगह जहां पे हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करें। Genetics is the branch of biology which deal with the study of heredity and variation. Heredity और variation के बीच अगर बात हो रही है तो उसी को क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट PMI वाला क्वेश्चन है, पेपर में आई वाला क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जब जेनेटिक की बात हो ही रही थी तो मैं सोची कि एक बार आपको ये भी बता दिया जाए। ये जो बैठे हैं हमारे सामने, ये कचौड़ी लाल जी, ये बता रहे थे कि हमारी नोज, हमारी आईज, हमारी आईब्रोज सब डिफरेंट थी। तो मैंने इनको बोला ये भाई वैरायटीज है। इसने मेरे से कंपेयर कर लिया कि मैम आपकी तो ब्लैक है, आपके हेयर ब्लैक है, मेरे तो ब्राउन थे, बड़े सेक्सी हेयर्स थे। मैं हेयर्स को अपने ऐसे फ्लिप किया करता था, और जब निकलता था ना तो मोहल्ले वाली लड़कियां फ्लैट हो जाया करती थी मेरे ऊपर। अरे ज़्यादा एटीट्यूड नहीं कचौड़ी लाल भाई, ये तो आपके जेनेटिक्स हैं। क्यों कचौड़ी लाल मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे? अब इनकी मुस्कुराहट का रीज़न है कि इनको बहुत अच्छा जेनेटिक्स मिल गया, इनको अच्छा जीन्स मिला। लेकिन जीन्स क्या होते हैं आपको पता है? ये भी हम बताएंगे जीन्स क्या होते हैं, वेरिएशन में कैसे कैसे वेरिएशन बनता कैसे है। आप ये भी सोचो एक बारी कि 23 पेयर ही क्यों होते हैं क्रोमोसोम्स के, 43 क्रोमोसोम्स ही क्यों होते हैं? सोचो सोचो, पेयरिंग क्यों हो जाती है मैम? लेकिन मैम स्पर्म और एग में पेयरिंग क्यों नहीं होती है? स्पर्म और एग में तो पेयरिंग नहीं होता है क्रोमोसोम का। अरे यही तो सोचने को मैं बोल रही हूँ, इसी चीज को तो डिकोड करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो इसीलिए मैंने बताया कि किसी के थंब स्ट्रेट हैं, किसी के हिचकल्स हैं ऐसे घूमे हुए। मेरी फ्रेंड जब ऐसे फिंगर ऐसे थंब करती है ना तो पूरे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं उसके। हम लोग बोलते हैं वाह बेटे तेरे तो थंब ऐसे जा रहे हैं, एरो बना रहा है। उसने ऐसे किसी को डोनेट करना है तो ऐसे डिनोट कर दिया उसने। नहीं, वो उसके वैरायटीज हैं। जैसे थम्स में एक वैरायटी आ गया ऐसे आपको देखने को मिल गया। अब आपको रोजेस में वैरायटीज मिल गई, पिंक, येलो, वाइट, रेड, पिंक, पर्पल, ये सारी कलर्स हैं, ये सारी वैरायटीज हैं बच्चों। रोज तो रोज ही है,
रोज तो ये नहीं बोला कि मैं बोला जिगी जिगी छू मैं अब बन गया हिबिस्कस। हिबिस्कस नहीं बना बच्चों, ये तो रोज ही है, ये भी रोज है, ये भी रोज है, बस इसने कलर चेंज किए। कलर चेंज कैसे हुए? इसी को तो वैरायटीज कहते हैं। आपको वैरायटीज देखने को मिले फ्लावर्स के कलर्स में, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर में। फ्लावर्स की ऊपर भी बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं, लीव्स में भी वैरायटीज आती हैं। किसी किसी रोज फ्लावर्स में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज मिलती हैं, जिसमें पिंक रेड मिक्स हो जाता है, येलो और वाइट मिक्स हो जाता है, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गिली गिली छू कचौड़ी लाल के जैसे उसने बोला ये हिबिस्कस बन गया। नहीं 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 कचौड़ी लाल भाई, समझो पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से। मैंने बोला ना येलो कैसे हैं, अटैच्ड हैं कि फ्री हैं? ये फ्री येलो और अटैच। किसी किसी के आपने देखा ऐसे कान ऐसे मुड़े उड़े होते हैं। वैरायटीज आ गई भाई, एक वैरायटीज आ गई मार्केट में। समझ में आया वैरायटी क्या होती है? वैरायटी वेरिएशन, वेरिएशन की बात जहाँ पे वैरायटी की बात, जहाँ पे अलग अलग चीजें एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज है, खाने का ही आइटम है, सब कुछ खाना ही है। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें पीने वाली चीज भी आ गई, नहीं। मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाने वाला ही है, बट अलग अलग है, फूड ही है, बस वो अलग अलग है। दाल अलग हो गई, चावल, सब कुछ खाना ही है। वैसे ये पूरी ह्यूमन बॉडी ही है, ये ईयर्स ही हैं। लेकिन इस ईयर्स में क्या हो गया? इस ईयर्स में किसी के अटैच्ड हो गए तो किसी के फ्री हो गए। बस यही तो वैरायटीज में वेरिएशन हो गया। समझा? चैप्टर समझा कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी आपसे मेरे ऊपर। अब बताओ मैम दिखती कैसी हैं? मैम को देखा कभी? अच्छे से देखा ही नहीं, वीडियो लेक्चर देखते ही नहीं, कचौड़ी लाल के चक्कर में पड़े रहते हो तुम लोग। कचौड़ी लाल हेयर कैसे फ्लिप करता है देखा था? नहीं देखा था ना। अभी बताओ मैम के टैटू है कि नहीं है? मैम के टैटू हैं कि नहीं है? मैम के तो टैटू नहीं है, लेकिन मैम ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा टैटू करा रखा है अपने फेवरेट बच्चों के नाम से। नहीं तो ऐसा तो नहीं करा रखा। मैम ने ईयर पियर्सिंग करा रखा है, नोज पियर्सिंग करा रखा है, हाँ ये तो करा रखा है। मैम ने हेयर कलर करा रखा है रेड कलर के। अरे मैम ने तो हेयर कलर नहीं करा रखा। अरे करा रखा है भाई, आपको दिख नहीं रहा है? कचौड़ी लाल को दिखता है वो, तो हेयर कलर करा रखा है। मैम ने क्या किया है? अपनी आईब्रो के ऊपर एक टैटू करा रखा है, मस्त सा अपना ही नाम लिखवा रखा है, हर्षिता पाठक करके। और यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है इस वाली आईब्रो के ऊपर बायोलॉजी। जब मैम ऐसे आंखें मारती है ना तो एक तरफ से हर्षिता पाठक उठती है और एक तरफ से बायोलॉजी। आती नहीं है लेकिन सीख जाऊंगी, ठीक? आंखें मारना भी। तो यही तो है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो चीज मैंने एक्वायर्ड की, मैंने क्या किया था? टैटू कराया। मैंने क्या किया? हेयर कलर करवाया। मैंने क्या किया? ईयर पियर्सिंग कराया, नोज पियर्सिंग कराया। ये सब क्या है? एक्वायर्ड किया मैंने, ये चीजें ली मैंने, इन्वायरमेंट से ली। मैं पैदा नहीं हुई थी इस चीजों के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान जी के साथ कवच और कुंडल के साथ पैदा हुई थी, नहीं। मैं टैटू के साथ नहीं पैदा हुई थी, मैंने टैटू बनवाए। एक्वायर्ड ट्रेड्स में कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि जो चीजें हम बनवा लेते हैं, जो चीजें अपने बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कराते हैं, वो एक्वायर्ड ट्रेड है। नहीं बच्चों, जो हम सीखते हैं स्किल, जैसे मैंने ड्राइविंग स्किल सीखी, मुझे टीचिंग अच्छा लगा तो मैंने टीचिंग किया। मैंने बोला कचौड़ी लाल चल साथ में पढ़ाते हैं, ठीक? तो कचौड़ी लाल और हम मिलके टीचिंग स्टूडियो में आ गए, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ये मेरा एक्वायर्ड ट्रेड है बच्चों। अभी मैंने बोला कि मुझे ड्राइविंग स्किल आती है, ड्राइविंग स्किल क्या है? मेरी एक्वायर्ड ट्रेड है। ये तो एक्वायर्ड ट्रेड है। स्किल्स भी आती हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स में। ऐसा नहीं है कि मैंने पेंटिंग बनाना, ड्राइविंग करना, ये सारी चीजें बचपन में मैं पेट से ही आई थी। मैं कुरुक्षेत्र सब जान रही थी बचपन से ही, नहीं ना। These traits are inherited from the parents during the reproduction. ये क्या है? जैसे कि मैं जब पैदा हुई तो मेरे ईयर लोब्स फ्री ही थे। मैं पैदा हुई तो मेरे ईयर नोज ऐसी ही थी, मेरा आई कलर, मेरा हेयर कलर सब ऐसा ही था। ये नहीं कि मैं पैदा हुई तो रेड रेड था, फिर मैं बड़ी हुई तो ब्लैक ब्लैक हो गया, फिर मैं और बड़ी होंगी तो वाइट 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 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बाई बर्थ अगर कोई चीज है मेरे पास तो वो क्या है? इनहेरिटेड है।
अगर मैं कोई चीज एक्वायर्ड करती हूँ, वर्ड्स को तोड़ो, साइंस का मीन होता है कि आप वर्ड को तोड़ो, डेफिनेशन खुद बे खुद निकल के आएगी। आप वर्ड को तोड़ते ही नहीं हो तो डेफिनेशन निकल के आती ही नहीं है, फिर पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आते हो, फिर घर पे आके बोलते हो ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, मैं छोड़ के आ गई। तो क्यों छोड़ के आ गई? कचौड़ी लाल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आता था, क्योंकि कचौड़ी लाल को मैंने सिखा रखा था वर्ड को तोड़ो। एक्वायर्ड, इस वर्ड को सुनने में ही लग रहा है, कान को ही सुनने के बाद एक सुकून मिल रहा है, किसने एक्वायर्ड किया, इसने कोई चीज ले लिया। कचौड़ी लाल हंसे जा रहा आप सब पे। अब बताओ अच्छा लग रहा है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, मैम तब से बोले जा रही हैं। तो एक्वायर्ड, दीज ट्रेड आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, मैंने बर्थ के बाद ये ट्रेड अगर एक्वायर्ड किया, अपनाया, तो उसी को कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेड। जैसे कि मैंने टैटू करा लिए, ईयर पियर्सिंग करा लिया, नोज पियर्सिंग करा लिया, आईब्रो कलर मैंने लेंसेज लगाए, आई कलर चेंज हो गया मेरा, मैंने बालों के रंग मैंने रेड करा रखे, मुझे रेड कराने भी हैं, नेक्स्ट लेक्चर में रेड करा लूंगी, अगर इस पे 100 लाइक्स हो गई तो मैं रेड करा लूंगी। ये तो बहुत छोटा टास्क है। नहीं 1K लाइक्स बच्चों अगर हो गई तो मैं अपने हेयर कलर नेक्स्ट वीडियो में रेड करा दूंगी, फिर बताएंगे एक्वायर्ड है कि इनहेरिटेड है आप लोग। फिर हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, जीन्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड डिप्लॉयड क्या होता है, वही पेयरिंग की बात जो मैंने अभी की थी कि 23 पेयर्स क्या होते हैं, यहाँ पे वो सॉल्व होगा। हैप्लॉयड और डेप्लॉयड क्या होते हैं, हैप्लॉयड और डेप्लॉयड की बात वही होगी, पेयरिंग्स की बात यहीं पे होगी। और जो मेंडल ने दिया था ना, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर ये आपके क्लियर हो गए तो मेंडल साहब की हर बात आपको याद हो जाएगी ऐसे। फिर क्या है डोमिनेंट, और डोमिनेंट क्या है, जैसे कि मैं बहुत शक्तिशाली, डोमिनेंट हो गई मैं। रेसेसिव क्या है, मैं थोड़ी वीक हूँ, रेसेसिव हो गई। अब इस कोड को डिकोड करने वाले हैं होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी डीएनए क्या है और क्रोमैटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। पहले हम बात करने वाले हैं डीएनए की। ये जो डीएनए है ऐसे डबल हेलिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे अटैच्ड है, ए जी के साथ, टी सी के साथ ऐसे अटैच्ड होता है। अब इसको जब हम क्रोमैटिन के साथ कंपेयर करेंगे तो कैसा फॉर्म होता है, ये ऐसा, ऐसा ऐसा एकदम खौच पौच सा, ठीक, मिक्स टाइप में। अब हम अगर इसको कैसा खोलेंगे तो क्रोमोसोम बनाएंगे इसका। अब जब इसका क्रोमोसोम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा क्रोमोसोम बनाएंगे कि ये बन जाए कैसा, कचौड़ी लाल बन जाए ये। अब ये कचौड़ी लाल का क्रोमोसोम है। अब ये मैंने यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनाया है ये हैप्लॉयड है कि डेप्लॉयड है, आप तुरंत करके कमेंट में बताओ। इसमें होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही बताती है कि आपके आई कलर, आपका नोज, आपका ईयर कैसा होगा, क्योंकि हर क्रोमोसोम अलग अलग इंफॉर्मेशन कैरी करता है। एक क्रोमोसोम मैंने उठाया, उसने बोला अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो हेयर कलर को कॉपी करता हूँ, अरे नहीं मुझे तो नोज वाला चाहिए था, मुझे नोज अच्छी चाहिए मेरे बेबी के अंदर, तो मैं क्या की, दूसरे वाले को उठाया मैंने। इसने बोला नहीं मैं तो ईयर को, अच्छा ठीक है भाई, इसने बोला नहीं मैं तो आईब्रो को। ऐसे 23 जो पेयर्स होते हैं ना, वो अपने अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन लिए होते हैं पूरी बॉडी के, इसीलिए ये 23 होते हैं। और पेयर में क्या होते हैं बच्चों, क्योंकि एक मम्मी के साइड का होता है और एक पापा के साइड का होता है। और जो डोमिनेंट और रिसेसिव है ना, जो तगड़ा होता है वो जीत जाता है, और जो तगड़ा हो गया जीत गया
उसी ने बाजी मार ली, उसी ने सत्ता हासिल कर ली, मतलब उसी को गद्दी मिल गई, उसी का सेम चीज हो गया। उसने क्या किया, मैंने देखा कि ब्लैक वाले ने बहुत तगड़ा है, उसने फाइट किया, अब मेरी आई कलर ब्लैक हो गई, क्योंकि मेरे पापा के ब्लैक थे, मम्मी के ब्राउन थे, दोनों के क्रोमोसोम जब मिले, दोनों आए आपस में और बोले फाइट होगी, फाइट हो गई। अब इस फाइट में ब्लैक कलर ने जीत हासिल कर ली। अब ये वाली कोडिंग मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर में सॉल्व करने वाली हूँ, और फिर मिलेंगे कचौड़ी लाल के साथ और ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। मेंडल साहब के बारे में जानेंगे, मेंडल ने कौन सी थ्योरी दी थी उसके बारे में जानेंगे, पी प्लांट के बारे में जानेंगे, और इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे ताकि क्या हो सके, ये जो कचौड़ी लाल हैं इनका डाउट क्लियर हो सके, इनका घमंड तो चूर करना है ना कि ये बड़े सुंदर थे, मेरे बच्चे भी बहुत सुंदर है जो अभी पढ़ रहे हैं बैठ के। बता दो तो जरा कमेंट में मुझे कि कौन कौन कितना कितना सुंदर और स्मार्ट है, किसको अपने पापा जैसी आंखें हैं और किसकी मम्मी जैसे ईयर्स हैं। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, कमेंट करो फटाक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।